तो क्या नरेंद्र मोदी जी से पहले अब अमित शाह अपने कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं? अपने सभी पदों को वो त्याग देंगे? क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं ये चल रही हैं कि एक तरफ मोदी जी का इस्तीफा होना है क्योंकि वो 75 साल के हो रहे हैं, तो वहीं पर अमित शाह का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उनके रिटायरमेंट के बाद का प्लान क्या है। हालांकि उन्होंने ये तो स्पष्ट तरीके से नहीं बताया कि कब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन चूंकि मोदी जी के रिटायरमेंट की बात चल रही है और अमित शाह खुद आगे आकर रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो मकसद है, कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है और कहा तो यह भी जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो ये भी तेज हैं कि असली चाणक्य की अब सही मायनों में एंट्री बीजेपी में होगी, क्योंकि चाणक्य असली तो संजय जोशी हैं। ये तो फर्जी चाणक्य थे, ये तो खाली मीडिया के बल पर इनको चाणक्य बनाया गया था, इनकी तो झूठी वाहवाही की गई थी, इन्होंने तो खाली लूट मचाई है, इन्होंने तो खाली दूसरे पार्टियों को तोड़ने का काम किया है। दूसरी पार्टियों को तोड़ना ये कोई चाणक्य का काम नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाना ये चाणक्य का काम होता है। और संजय जोशी वाकई वो शख्सियत हैं, वाकई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन को मजबूत किया है। और संगठन के नाम पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले संजय जोशी का नाम आता है, और उसी का फल तो आज मोहन भागवत उनको देना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का संगठन अब कमजोर पड़ने लगा है, बीजेपी कमजोर पड़ने लगी है। बीजेपी के अपने नेता मोदी शाह की तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। और सवाल तो यूं भी है, क्योंकि मोदी जी ने ही ये रूल बनाया था कि आप 75 साल के हो जाएं तो किसी पद पर नहीं बैठ सकते, तो क्यों मोदी जी खुद इस्तीफा देने का ऐलान नहीं कर देते? क्योंकि 75 साल के होने में ज्यादा समय है नहीं, मात्र 2 महीने बचे हैं। तो मोदी जी को यह आकर आश्वस्त कर देना चाहिए कि हाँ साहब ठीक है, मैंने ही रूल बनाया था और मैं भी इस रूल को मानूंगा, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मोदी जी अपने आप से इस्तीफे का ऐलान नहीं करते। लेकिन उसके अलावा अमित शाह, जो अभी दूर दूर तक उनके इस्तीफे की कोई बात नहीं है, उनसे इस्तीफा मांगा भी नहीं जा रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा रिटायरमेंट प्लान ये है। तो सवाल ये बनता है कि क्या संजय जोशी से अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी डर चुके हैं और क्या ये समझ चुके हैं कि संघ के आगे अब दाल गलने वाली नहीं है? यानी जो जोड़ी 2014 में शुरू हुई थी, इनको रंगा बिल्ला की जोड़ी भी कहा जाता है, गुजरात लॉबी भी कहा जाता है, मोदी शाह की जोड़ी जो बनी थी, क्या उस जोड़ी का अंत आ चुका है? और क्या अमित शाह ये जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी की विदाई हो गई तो अमित शाह भी टिक नहीं पाएंगे, फिर उनके इस्तीफे की मांग होगी और फिर जो नेता बागी हैं, जो इनके फैसलों से नाराज हैं, वो भी साथ छोड़ देंगे? क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों एक के सुर एक में एक मिले रहते हैं। हाई कमान का मतलब ही अगर कहें बीजेपी के अंदर तो मोदी और शाह हैं। ये जो फैसला लेते हैं वही फैसला सर्वमान्य होता है और ये अंधाधुन विश्वास एक दूसरे पर करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ आज तक एक लफ्ज आपने नहीं सुना होगा, ना अब और ना ही गुजरात में। जब से ये दोनों साथ में आए हैं, इनकी जोड़ी ने ऐसा कमाल किया है कि यही छा गए हैं। और कुछ लोगों को कहना तो यह भी कि एक ही साइकिल के 2 पहिए हैं, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक के बिना दूसरा बेकार है। अगर अमित शाह रह गए, मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा दिलवा दिया गया, तो फिर अमित शाह को बचाएगा कौन? क्योंकि अमित शाह के खिलाफ कई सारे ऐसे नेता हैं जो उन पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन मोदी जी बैठे हुए हैं, वो अमित शाह को बचा लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सम्मान है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। और कुछ केसेस में नरेंद्र मोदी जी जब फंसते हैं तो अमित शाह आगे आते हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखने की बात चल रही थी, जब उन पर सवाल उठ रहे थे, तो अमित शाह ही उनकी डिग्री लेकर के आए थे, जो बाद में फर्जी साबित हुई। तो आप देख सकते हैं हर मुद्दे पर जहां सवाल नरेंद्र मोदी जी से होता है, वहां जवाब उसका अमित शाह देते हैं। जहां सवाल अमित शाह से होता है तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी देते हैं। ये जोड़ी इतनी जो है जम गई, लेकिन शायद इस जोड़ी का अंत आ चुका है, क्योंकि तानाशाही हमेशा के दिन चलती नहीं है। हमेशा हर बादशाह, हर प्रधानमंत्री, हर लोकतंत्र का हो या फिर कोई भी हो, एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और जितने ज्यादा तरक्की आप करते हैं, जितनी जल्दी आप ऊंचाई पर जाते हैं, कहा जाता है उतनी जल्दी आपका डाउनफॉल भी होता है। क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की तो बिल्कुल चर्चाएं थी कि साहब 75 साल के बाद में हमको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन अमित शाह की ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने निकल करके आ रही हैं, जो बात उन्होंने जो खुद अपने आप कही है, अपने बताई है रिटायरमेंट का प्लान, उससे ये साफ जाहिर है
कि अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जो उदय गुजरात लॉबी का 2014 में देश के अंदर हुआ था, शायद उनकी विदाई का समय अब आ गया है। और अगर वो खुद नहीं जाते हैं तो एक ये बात भी कही जा रही है फिर इनको धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। अब मोदी शाह का अपमान और सम्मान उन्हीं के हाथों में है। अगर उनको सम्मानजनक विदाई चाहिए तो फिर कुर्सी छोड़नी होगी, और अगर कुर्सी नहीं छोड़ी गई तो फिर धक्के मारकर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गलत चीजें हमेशा नहीं चलती हैं। जिस तरह से आप जानते हैं शासन किया है ना मोदी शाह ने, ये हर कोई वाकिफ है। और खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो भरे बैठे हैं। खुद आप ये याद कीजिए, मोदी शाह को आगे बढ़ाने वाला कौन है? संघ है। मोदी शाह को आगे बढ़ाना संघ का काम है। संघ ने इनको प्रमोट किया, संघ ही 2014 में इनको लेकर के आया, लेकिन संघ खुद इनसे परेशान हो चुका है। और संघ ही तो कह रहा है कि ये नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, और संघ ही तो कह रहा है कि मोदी जी कुर्सी छोड़िए। तो यही बात अब बुरी लग रही है। तो ये चीजें देखी जा रही हैं कि अब कहीं ना कहीं मोदी शाह ने अपनी हदों को भूल गए थे, अपनी हदों को पार कर दिया था, और ये बात संघ को भी नागवार गुजरी, और यही इसी चीज के लिए संघ अब एक्टिव हो चुका है। तो फिलहाल ये देखना अब काफी दिलचस्प रहने वाला है कि क्या वाकई अब मोदी शाह की विदाई केंद्र की सत्ता से होने वाली है, देश की राजनीति से होने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी, मतलब अमित शाह जी ने तो अपना प्लान बता दिया कि रिटायरमेंट का क्या प्लान है, और नरेंद्र मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान क्या है, वो क्या करेंगे? क्या वो भी अमित शाह का हाथ बटाएंगे? अमित शाह के साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे? वेदों उपनिषदों का अध्ययन क्या नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे? या फिर उनका क्या प्लान है? या फिर ये जोड़ी भी जो है वो बिखर जाएगी? क्योंकि इनको जय वीरू की जोड़ी कहा जाता है, और जय वीरू आपको याद होगा शोले फिल्म में एक साथ ही उदय हुआ और एक साथ ही उनका अस्त हुआ। तो क्या मोदी शाह का उदय और अस्त भी एक साथ ही होगा? ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है। और अगर संजय जोशी को कमान मिलती है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अमित शाह जी हों, इनकी दाल गलेगी नहीं और बीजेपी को नया चेहरा मिलेगा। ऐसे में उत्तराधिकारी मोदी जी का कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जब संघ अपने हाथों में जिम्मेदारी ले लेगा तो संघ के पास में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री भी बना देगा, वो गृह मंत्री भी बना देगा, वो कुछ भी कर सकता है। और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बात कर लें तो नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे है, जो संघ की मजबूत पसंद है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा आखिर 21 जुलाई को क्या होगा, और क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विदाई एक साथ होगी, या फिर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की विदाई से पहले अमित शाह की विदाई हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है उससे तो यही लग रहा है कि मोदी जी से ज्यादा जल्दी तो शायद अमित शाह को है, क्योंकि फर्जी चाणक्य का जो खिताब उन्होंने जीता था, अब उनका यह खिताब जो है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि असली चाणक्य की एंट्री अब हो चुकी है। और असली के सामने डुप्लीकेट कभी भी नहीं चला करता, हमेशा ओरिजिनल कॉपी ज्यादा बेस्ट रहती है। तो ऐसे में पोल खुल जाए उससे बेहतर यह है सम्मानजनक विदाई खुद ही ले ली जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।